ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, लोगों के सवाल ने इससे पहले एक मुद्दा है, थोड़ी सफाई दे दीजिए संक्षिप्त में। वो ये कि आमतौर पर जो टैक्स के अधिकारी जाँच वाँच करते हैं तो हर चीज़ देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिए, तो सोशल मीडिया पर जो उनको सबूत मिलता है, क्या वो टैक्स पेयर के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सकते हो सबूत के तौर पर? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लक्ष्मण जी। अभी कुछ दिनों पहले ही बंबई की इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल ने इस पर एक विस्तृत जजमेंट दिया है, काफी एनालिसिस करते हुए। और इसी की अगर मैं बात करूं तो संक्षिप्त में ये प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं कि केवल व्हाट्सएप विच इज अ डिजिटल एविडेंस या तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मान लीजिए कई बार क्या है, दो लोगों के फोटोग्राफ्स एक साथ आ जाते हैं, किसी की कोई आवाज आ जाती है, कोई फोन की ऐसी एंट्री व्हाट्सएप वगैरह की या ईमेल आ जाती है, तो क्या उसको आप क्रेडिबल एविडेंस मानते हुए कैन यू मेक एन एडिशन? उस केस में क्या हुआ था कि कुछ करोड़ों रुपए का एडिशन इसलिए किया गया कि एक सर्च के दरमियान एक व्हाट्सएप का एक मैसेज किसी के फोन में से मिला कि भाई आपको इन्होंने इतने कैश में दिए, उस पर ऑफिसर ने जोड़ दिया। तो ट्राइब्यूनल ने कहा कि भाई कोई भी कोरोबोरेटिव एविडेंस तो है नहीं कि वो जो सपोर्ट करे कि ये ऐसी कोई कैश हो सकती है, या तो देयर इज नथिंग विच इज लॉजिकली सपोर्टिंग। तो एविडेंस एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 65B का सर्टिफिकेट। अगर कोई भी डिपार्टमेंट रिलाय करता है कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर, तो उस पर ये सर्टिफिकेट का अगर सपोर्ट नहीं है तो केवल एक अनुमान के आधार से बेस्ड ऑन सच वीक, इसको वीक एविडेंस माना जाता है, उसके आधार से आप कोई एडिशन नहीं कर सकते हैं, कोई परेशानी आपके लिए खड़ी नहीं हो सकती है लक्ष्मण। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही। एक सवाल आया है डॉक्टर KS ढाड़ीवाल साहब का पंजाब से, वो ईमेल के जरिए सवाल है। दरअसल इंटरेस्टिंग सवाल है, कई लोग ऐसे मुद्दे से जूझते रहते हैं, ऐसे उलझन से जूझते रहते हैं। इन्होंने 2014 में एक रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा था, ये 6,50,000 में, और फरवरी 2025 में यानी इसी साल फरवरी में इन्होंने 6,75,000 में बेच दिया। बहुत मुनाफा हुआ नहीं इनको, मुश्किल से 25,000 रुपये का मुनाफा हुआ। लेकिन इनकम टैक्स की यूटिलिटी, मुझे इनका कहना है, इंडेक्सेशन का लाभ नहीं दे रही है इसको, और इंडेक्सेशन लगाने पर इनको कैपिटल लॉस दिख रहा है, पर यूटिलिटी जो है 25,000 का LTCG दिखा रही है। ऐसे मुझे क्या करना चाहिए, ये पूछना चाहते हैं ढाड़ीवाल साहब। हाँ, धारीवाल जी को हम ये समझाएं लक्ष्मण जी कि 23 जुलाई 2024 से बेसिकली तो इंडेक्सेशन को नाबूद कर दिया गया, इट वाज एबॉलिश्ड। बहुत मांग हुई, इसलिए एक लिमिटेड पर्पस के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि भाई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल, तो उस केस में हम आपको टैक्स के कंप्यूटेशन के लिहाज से आपको कोई बर्डन नहीं हो, उसके लिए ये फायदा देंगे। लेकिन इंडेक्सेशन का लाभ लेते हुए आप कोई लॉस कंप्यूट करें और वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करें, वो 23 जुलाई 2024 पहले पॉसिबल था, अब पॉसिबल नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा आप टैक्स न भरें उतनी रिलीफ मिलेगी, लेकिन इंडेक्सेशन का लाभ लेते हुए आप लॉस क्लेम करके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। धारीवाल जी के लिए तो लॉस क्लेम करके आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग सा जवाब निकल कर सामने आया। इसीलिए अब जो है यूटिलिटी, मतलब ये समझा जाए कि यूटिलिटी जो इनको दिखा रही है वो सही दिखा रही है। क्यों पटेल साहब? बिल्कुल सही दिखा रही है लक्ष्मण जी, एंड ही विल हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ, इनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल सुधीर कुमार सिंह साहब का भी आया है। दरअसल इनकी वाइफ जो है वो MCD से रिटायर की है, ग्रेचुइटी, अर्न लीव, पेंशन का कम्यूटेशन मिला है, लेकिन एम्प्लॉयर ये सब फॉर्म 16 में नहीं दिखा रहा है। तो क्या रिटायरमेंट बेनिफिट पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं या नहीं होते हैं? लक्ष्मण जी, बहुत कानूनन प्रावधान क्लियर है। देखिए, ये फॉर्म 16 का सर्टिफिकेट इज जस्ट इन सपोर्ट ऑफ दिस,
पर मान लीजिए कई केसेस में फॉर्म 16 में एग्जम्प्ट नहीं भी दिखाया है, पर कानूनन वो एग्जम्प्ट है। इफ इट इज एग्जम्प्ट अंडर अ पर्टिकुलर प्रोविजन, आप अपने आईटीआर में उसको क्लेम कर सकते हैं। हालांकि सीपीसी या तो डिपार्टमेंट उसके लिए क्वेरी जरूर रेज कर सकता है, बट यू कैन एक्सप्लेन एंड गिव सपोर्टिंग एविडेंस। पर फॉर्म 16 में नहीं है, इसलिए इसको एग्जम्प्ट गिना ही नहीं जा सकता। दैट इज नॉट द करेक्ट लॉ। तो ये एक जो है सो सही इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। धन्यवाद मुकेश पटेल साहब, सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ हो, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। लेकिन जब आप सवाल भेजते हैं ना, तो अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। Thank you.